हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा था बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रभावकारी परमाणु संख्या के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में EAN कहते हैं, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछ दिया जाता है 2 नंबर में टिप्पणी। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले इसकी परिभाषा को आप समझ लीजिए है क्या। बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक का प्रभावकारी परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। देखिए, उप सहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाती है। कहने का मतलब, हम जानते हैं कि उप सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होता है। केंद्रीय धातु परमाणु को जितने भी लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं जोड़े के रूप में। जैसे 4 लिगेंड हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अच्छा, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, पहले ये ध्यान देना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो उसके पास 2 तो कम हो जाएंगे, और जितने लिगेंड हैं वो 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसको हम योग कर देंगे। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है और कितना उनको मिल रहा है, उसका योग निकालेंगे तो प्रभावकारी परमाणु संख्या निकल कर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है बच्चों। जैसे कोई भी हम यौगिक एग्जाम्पल के रूप में लेकर चल रहे हैं। हमारे पास है बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है, इसके साथ CN लिगेंड जुड़ा हुआ है, जिसमें लिगेंड की संख्या 4 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसको दिया जा रहा है। और बच्चों यहाँ पे 3 निगेटिव है। अब इस आयन से पता ये करना है कि सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि कॉपर ने पहले से इलेक्ट्रॉन दे रखा हो किसी को। इसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे सर, ऑक्सीकरण संख्या निकालकर। जैसे कॉपर का आप करो X, ठीक है बच्चों। जो CN है वो 1 निगेटिव है, इसकी संख्या 4 है। ठीक, CN जो है 1 निगेटिव है, ध्यान रखिएगा 1 निगेटिव है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें टोटल कितने आयन है, 3 आयन, तो ये आपका 3 निगेटिव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब होगा क्या, X - 4 इक्वल -3 हो जाएगा। ये पक्षांतर होगा तो 4 - 3 हो जाएगा बराबर 1 आएगा। मतलब इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को पहले से ही दे रखा है। और भाई साहब, कॉपर का टोटल कितना होता है ये तो आप सबको पता है कि कॉपर का तो टोटल होता है सर 29 में 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसी को दे दिया है, मतलब टोटल थे 29 में इन्होंने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। और ये जो CN 4 लिगेंड इसके साथ जुड़ रहे हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसको दिया जा रहा है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। तो अब इसका जो प्रभावकारी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 29 में 1 घटाएंगे तो 28 होगा, और 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। इसका 36 परमाणु क्रमांक कहलाया। मतलब यहां पे ये चीज हुआ कि कॉपर के पास कितने थे, तो भाई 29 में 1 घट गया, मतलब 28 थे। ये जब यौगिक बना तो कॉपर ने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है आयन के रूप में। भाई यहां पर 1 आया ना ऑक्सीकरण संख्या, मतलब ये किसी को दिया है। ठीक है, अब फिर टोटल 28 बचे, मतलब एक किसी को दे दिया था। और कितने लिगेंड हैं, लिगेंड क्या करते हैं, 1 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो CN की संख्या 4 है, मतलब 4 ऐसे यहाँ पे लिगेंड हैं जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जितना केंद्रीय धातु परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन है और कितना वो बाहर से पा रहा है, उनका योग बच्चों आप कह सकते हो प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, इसीलिए यहां पर देखिए EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, केंद्रीय धातु परमाणु की परमाणु संख्या और आयन बनने से कम हुए इलेक्ट्रॉन, मतलब यदि किसी को इलेक्ट्रॉन दिया उसको घटाना है। और लिगेंडों द्वारा उप सहसंयोजक बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, मतलब लिगेंड जो है उप सहसंयोजी बंध बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, उनका योग बच्चों आपका प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाती है। अब जैसे 2-4 यौगिक और ले लेंगे तो आपसे ये आसानी से बन जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, ज्यादा नहीं लेंगे बच्चों, 3-4 आपको समझाएंगे, बाकी आप लोग इतना समझदार हो, आप लोगों को बहुत बारीकी से समझाया गया है ना पहले भी। तो यहां पर मैं एक यौगिक लेता हूं Fe बच्चों, CN का होल 6। ठीक है, अब यहां पे 4 निगेटिव आयन है, 4 निगेटिव आयन है। सबसे पहले आयरन का परमाणु क्रमांक आप बता दो।
आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। अब बच्चों आयन बनने से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के रखा है, 4 में 6 घटा दो, ठीक है। फिर ये जो Cn है टोटल 12 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 26 में 2 घटा दो, 26 में 2 घटा दो तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 24 हो जाएगा। 26 में 2 घटेगा तो 24 होगा, और 24 में फिर 12 जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा। सिंपल है, यानी क्रिप्टॉन के बराबर हो गया। अच्छा, इसमें आप कैसे समझे सर कि -2 घटाएंगे? तो इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। देखो भाई, Cn1 निगेटिव होता है, एक दंतुर लिगेंड मैंने करा दिया है, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। और बच्चों बराबर में आयन है ना, तो 4 निगेटिव यहां लिखना पड़ेगा। तो यहां पर x - 6 इक्वल -4, तो x इक्वल 6 - 4 इक्वल 2, मतलब आयन बनने से ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है भाई साहब, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ये -2 करना पड़ेगा क्योंकि आयन के रूप में ये बना है तो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। इस तरीके से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, यहां पर कई सारे एग्जांपल्स हैं। यहां पर देखिए आपका है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद जब ये 3 पॉजिटिव बना है, इसका मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसलिए -3, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या जितना आएगा उसमें हम घटा देंगे। और 6 यहां पर देखिए, 6 यहां पर क्या है? लिगेंड है, तो 12 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, टोटल हो गया 36। अब आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं बन रहा है तो फिर मैं बता दूंगा भाई कि कोबाल्ट का निकालना है हमको, ठीक है। यहां पर ये उदासीन है और प्लस का 3 है, तो x बराबर कितना आया? +3। ऑक्सीकरण संख्या जितना आया, मतलब आयन बनने से उन्होंने इतना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तो सिंपल है भाई, इतना इलेक्ट्रॉन दिया तो घटा देंगे, ठीक। चलो, यहां पर कोई आयन ही नहीं है तो मतलब खत्म कहानी। निकिल हो गया, परमाणु क्रमांक 28 हो गया, 4 कार्बोनिल है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो टोटल हो गया 36 बच्चों। ऐसे ही इसकी जब बात करेंगे तो यहां पर आपको निकालना पड़ेगा, जैसे 4 पॉजिटिव है ना, ये आपका NH3 उदासीन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ेगा आयन बनने से, है ना। मतलब 4 पॉजिटिव है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा। इस तरीके से बच्चों आप पूरे का निकाल सकते हो। पैलेडियम का 46 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या 2 में 4 घटेगा, 2 ही आएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालते बनना चाहिए। इसका ऑक्सीकरण संख्या मैं निकाल कर बता देता हूं। x हो गया। क्लोरीन की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है, तो 4, और बराबर में -2 है तो -2 कर दो, तो x - 4 इक्वल -2, तो x इक्वल 4 - 2, तो x इक्वल +2, तो 2 आपके इलेक्ट्रॉन घटेंगे। और जितने मतलब लिगेंड हैं वो 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो लिगेंड की संख्या 4 है, 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों। ऐसे इसमें आप लोग निकाल लेना, ठीक है। 6 में 2 घटेगा तो 4 इसका ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा। जैसे उदासीन है, इसका 2 ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा। तो इस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप लोगों से बन जाना चाहिए। ज़्यादा कुछ है नहीं यार, है ना। ये एक छोटा सा टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग तैयार कर लें। और हाँ, जिसको नोट्स लेना है हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का पूरा प्रॉपर, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें, ठीक है। आप लोगों का यदि जो भी मतलब डिमांड रहता है उस आधार पर मैं वीडियो प्रोवाइड कर देता हूं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं भाई कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।